हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का, इसको हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यह सवाल जो है ना, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो कभी यह रूट 5 दे देगा, कभी रूट 2 दे देगा, कभी रूट 7 दे देगा, कभी रूट 3 दे देगा। रूट 7 बहुत कम देता है, तो इसका एकदम सेम पैटर्न है, सेम ढल रहा है। उस स्टेप्स को याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, ये प्रूफ। तो क्या हो गया, लेट रूट 5 is a rational number which can be expressed as P by Q, where P and Q has no common factor other than 1। तो देखिए यह हम लोग रैशनल नंबर की परिभाषा में ही पढ़े हैं कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P by Q where P and Q belongs to integer and Q should not be 0 and they don't have common factor। ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, मान लिया। तो चलिए जरा क्या हो जाएगा भाई। तो therefore रूट 5 इज इक्वल टू, इसको P by Q लिखा जा सकता है। अब चूंकि रूट है तो हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू यह P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। तो यह P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, या देयरफॉर दिस। तो देखिए यह 5Q स्क्वायर है, तो यह तो डिविजिबल है 5 से, क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है। तो जब यह डिविजिबल हो तो यह भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो जब डिविजिबल बाई 5 हो गया तो हम मान लें कि देयरफॉर P इज डिविजिबल बाई 5। तो यह रूल है फंडामेंटल, ठीक है ना, कि अगर किसी चीज का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर P इज डिविजिबल बाई 5। सो P इज इक्वल टू, इसको 5a कह दे, ठीक है ना। तो देयरफॉर यह P स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। तो इसको नंबर 1 कह दे। अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू, सो देयर इसको 2 कह दीजिए। सो फ्रॉम 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। ठीक है ना, P स्क्वायर की जगह पर ही रख दिया। तो 5 5 25। ठीक है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि यह 5a स्क्वायर है, यह डिविजिबल होगा तो यह भी डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर Q इज डिविजिबल
बाई 5। सो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर P एंड Q both have a common factor 5 which contradicts our assumption, contradicts the assumption। ठीक है, तो जो हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, हम लोग माने हैं कि यह रैशनल नंबर है, यह रैशनल नंबर है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वह रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर है गया। सो देयरफॉर सीधे सीधे अभी लीजिए, √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं बहुत ही आसान है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता है, समझ गए ना। यह आएगा तो 3 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी ये तो बहुत आसान है, वो आएंगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो मैं अगला देखता हूं जरा। तो इसमें देखिए नंबर 2 को देख लिया जाए यहीं पर, ठीक है ना। यह देखिए, सो नंबर 2 क्या कहता है कि 3 प्रूव दैट 3 + √2√5 3 + 2√5 is irrational, is irrational। तो देखिए, सो यही बात वहां भी। सो लेट 3 + 2√5 is a rational number। So therefore 3 + 2√5 इज इक्वल टू, यह P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब देखिए यह 2√5 इज इक्वल टू यह P/Q और यह -3 हो जाएगा, ठीक है। सो यह √5 इज इक्वल टू P/2Q और यह -3। अब देख लीजिए, जैसे यह P, Q, 2, 3 ये सब क्या है, नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इंटीजर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब क्या होगा, इंटीजर्स हो गया, मतलब वो सब रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। सो सिंस P, Q, 2, 3 belongs to integer, therefore P/2Q -3 is a rational number, a rational number which contradicts number, whereas √5 is an irrational। सो क्या हो गया, इरेशनल नंबर ये कभी रैशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता, रैशनल नंबर। देयरफॉर 3 + 2√5 is an irrational number, irrational number proved। ठीक है भाई, समझ गए? तो मैं समझता हूं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ें।
हाँ, ओके। हाँ, ये देखिए, यह सवाल नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो इसमें यह जो सवाल है ना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह वेरी इंपॉर्टेंट, और यह और √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ये दोनों सवाल एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, तो अब यहां क्या है, प्रूफ क्या हो गया कि लेट 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पहले वाले सवाल में देखिए मैंने ज्यादा लिखा है, अब इस तरह लिख सकते हैं P/Q, वेयर P and Q have no common factor other than 1. So therefore 1/√2 is equal to P/Q। अब देखिए, इसको हम रिसिप्रोकल कर दें, तो यह √2 इज इक्वल टू Q/P, देयरफॉर हो जाएगा ना। अब स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग, तो यह 2 इज इक्वल टू यह Q²/P²। So Q square is equal to 2P square. So therefore Q square is divisible by 2, क्योंकि यहां 2P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर है ना, तो उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो therefore Q is डिविजिबल बाई 2, तो Q डिविजिबल हो गया 2 से, तो लेट Q इज इक्वल टू, अब 2A कह दे, ठीक है ना, सो स्क्वायरिंग, तो देयरफॉर यह Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो देयरफॉर अब कह सकते हैं कि Q स्क्वायर इज, ओके, सो Q स्क्वायर इज इतना। अब देखिए, अब क्या कीजिए, यहां पर Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर, इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए। सो पुटिंग Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर इन, इसको 1 कह दीजिए, इन 1, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर। सो इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने Q डिविजिबल बाय 2 दिखा दिया था, और सो देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर P इज divisible by 2. Thus we see that P and Q have a common factor 2, so which contradicts our assumption. So therefore यह 1/√2 is irrational। ठीक है, तो सिर्फ यहां यही हम दिखा देंगे कि उनके बीच में कोई ना कोई फैक्टर कॉमन है, तो वह क्या हो जाएगा,
वह हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, विरोधाभास पैदा करेगा, इसलिए यह क्या है, यह इरेशनल नंबर हो गया। मैं समझता हूं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। और देखिए दूसरे को हम लोग यहां देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, तो लेट 7√5 इज इक्वल टू p/q को, यह क्या है, रैशनल नंबर। सो देयरफॉर यह 7√5 इज इक्वल टू p/q, तो यहां √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/7q। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम क्या देखते हैं, तो सिंस p, q and 7 belongs to integer and therefore p/7q is a rational number, तो हम क्या देखते हैं कि ये है रैशनल और ये है इरेशनल। तो सिंस रैशनल number, this should not be equal to irrational number, so which is contradicting our assumption, therefore so यह क्या हो जाएगा, 7√5 is an irrational number। ठीक है, यह हो गया प्रूफ। ठीक है, मैं समझता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके लिए तीसरे के लिए हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। ओके, तो देखता हूं। हाँ देखिए, हम लोग इसके पहले एक सवाल हम लोग कर चुके हैं। यह सवाल नंबर 2 था, बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है ना, यह देखिए, तो नंबर 3, तो यह क्या है, लेट 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, where p and q have no common factor। therefore 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, तो √2 इज इक्वल टू p/q और यह -6। तो सिंस p, q and 6 belongs to integer, so therefore p/q -6 is a rational number, हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड इरेशनल है। सो सिंस irrational number, it should not be equal to rational number, therefore 6 + √2 is an irrational number, so proved। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग
अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की चर्चा करेंगे। और यस 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बच्चों, अगर मेरे वीडियो से आपको फायदा पहुंच रहा है तो आपसे विशेष निवेदन है, विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो प्लीज, ओके। तो अगले वीडियो बनाने तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई करें। ओके, धन्यवाद।